हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें पहले हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन के लिए होती है, तो उसके लिए वैसे फंक्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बट हम एक बार फिर से रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन पे कवर कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन रियल फंक्शन कब कहलाता है, उसके लिए क्या डेफिनेशन है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक कोई सेट आर है जो सारे रियल नंबर्स का सेट है, और उसके दो सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी हैं, let x and y be two non-empty subsets of R. Then a rule f which associates to each x element of x. जो फर्स्ट सेट है x, उसका कोई एलिमेंट स्मॉल x है, उसको कनेक्ट करता है यूनिक रियल नंबर fx एलिमेंट ऑफ y से, is called a real function. It may be onto, it may be into. या इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं कि f such that f x to y. fx, here fx is called the image of x or value of function at x. The set x and y are respectively known as domain and codomain. तो जो फर्स्ट सेट x होता है उसको हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड सेट होता है उसको हम फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज, जैसा कि आपको पता होगा कि रेंज y की वो वैल्यूज होती हैं जो x की किसी भी वैल्यू से एसोसिएटेड होती हैं या रिलेटेड होती हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी के पहले 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, कोई भी लिमिट, जैसे x की कोई वैल्यू a है और कोई फंक्शन fx है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx तब एग्जिस्ट करती है कि जब कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट LHL और RHL दोनों इक्वल होता है। या सिंबॉलिकली उसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कब होता है? A real function fx is said to be continuous at a point of its domain if limit x tends to a fx exists and equals to fa. ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। Thus fx is continuous at x equals to a if left hand limit LHL limit x tends to a minus fx equals to right hand limit RHL limit x tends to a plus fx equals to fa. तब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। इफ fx is not continuous, it is said to be discontinuous at that point. तो डिसकंटिन्यूअस किस किस केस में हो सकता है? कि फर्स्ट केस हो सकता है कि जब fa ही डिफाइंड ना हो, कि फंक्शन इस तरीका का हो कि जिसमें हम fa को उस a के x इक्वल्स टू a पर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि लिमिट ही ना एग्जिस्ट कर रही हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट x टेंड्स टू fx डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा क्या हो सकता है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और fa भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कि इसमें हम डिसकंटिन्यूटी को कुछ चेंजेस करके फंक्शन में रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंटिन्यूअस होने की। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी।
तो यहाँ हमने ये पहला एग्जांपल लिया है कि सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो जैसे कि क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है कि अगर हमें x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 2x इक्वल्स टू 2 पर निकालनी है तो f2 कर देंगे एंड दिस विल बी 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8। नाउ LHL मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम कैसे शो करते हैं? हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस मीन्स 2 से जरा सा छोटा है। अब हमने मान लिया कि ये 2 से h के बराबर छोटा है तो x की जगह 2 माइनस एच रख देंगे और लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। x टेंड्स टू 2 माइनस 3 तो अब ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। 2 माइनस एच क्यूब को हमने एक्सपेंड किया, 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर आ गया। अब इसमें जिस जिस टर्म में h आ रहा है उसमें हम 0 रखते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? 8 बचता है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट f लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, तो इसको भी हमने x की जगह इस बार 2 प्लस h रख दिया क्योंकि हमें जरा सा बड़ा मानना था। और कितना बड़ा? करीब करीब 0 के बराबर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का क्यूब, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 8 प्लस h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर। इसमें भी h कंटेनिंग टर्म्स में h की जगह 0 रख देंगे तो फिर से हमारे पास 8 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए यानी कि F2 तीनों की वैल्यू 8 आ रही है, इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। अब हम एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स equals to x if x is an integer and equals to 0 if x is not an integer, is discontinuous at each integral points। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए कि हमने पहले मान लिया कि कोई इंटीजर n है, let x equals to n where n is an integer, then fn, चूंकि n इंटीजर है और इंटीजर के केस में fx की वैल्यू x होती है तो fn की वैल्यू भी n हो जाएगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट n x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स। अब इसमें हमने मान लिया कि n से थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया तो दिस विल नॉट बी एन इंटीजर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एन माइनस एच, और चूंकि n माइनस एच इंटीजर नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन 0 हो जाएगी। देन RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एन प्लस एच हो जाएगा, बट फिर से हम देख सकते हैं कि चूंकि n इंटीजर है तो n प्लस एच विल नॉट बी एन इंटीजर, तो जब इंटीजर नहीं है तो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इनकी दोनों की वैल्यू तो 0 आ रही है, दोनों इक्वल है, बट एफ एन की वैल्यू n है इसलिए तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए f इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उसको भी आप समझिए। एग्जांपल 3 देखिए, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए पहले हम f0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 तो फर्स्ट वाले 3x माइनस 2 से डिफाइंड है, तो 3 इंटू 0 माइनस 2 यानी इसकी वैल्यू माइनस 2 आ गई। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब 0 माइनस है तो 0 से जरा सा छोटा है तो हम क्या मान लेंगे? 0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, इसमें भी ऊपर वाला ही फंक्शन लगेगा, तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस एच रख दिया माइनस 2, फिर ये सॉल्व किया 3 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू माइनस एच माइनस 3h माइनस 2, इसमें h की जगह, तो 0 प्लस एच प्लस 1 हो गया और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1 आ रही, क्योंकि इस बार हमने x को 0 से बड़ा माना है तो नीचे वाला फंक्शन x प्लस 1 लगेगा, उसमें x की जगह 0 प्लस एच रख दिया, 0 प्लस एच प्लस 1 और h की जगह 0 रख देंगे तो फाइनली 1 आ गया।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन भी फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। अभी एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि कोई फंक्शन fxl एट fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3। फंक्शन हो जाता है -2x इफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। फिर फंक्शन हो जाता है 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले हम इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि शो करना है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 बट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो पहले हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू -3 के लिए। तो हमने पहले f-3 की वैल्यू देखी, तो वो पहले वाले फंक्शन से आएगी मॉड -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। इसमें हमने -3 माइनस h रख दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। लेकिन उसके लिए भी फर्स्ट ही फंक्शन लगेगा, तो मॉड x प्लस 3। तो मॉड x की जगह पर इसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h का मॉड प्लस 3 कर देंगे। चूंकि मॉड है तो इसका माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, 3 प्लस h हो गया प्लस 3, देन h की जगह 0 रख दिया, तो 3 प्लस 3 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx में -3 प्लस h, लेकिन इस बार फंक्शन 3 से बड़ा हो गया, तो हम ये सेकंड वाला टेक ओवर करेंगे -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। तो इसमें -2x में -2, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 -2h हो गया, और h की जगह 0 रख दिया, तो फिर से 6 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-3 तीनों की वैल्यू 6 आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब हम लोग x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि। अब सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। अब हमें x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले हमने f3 की वैल्यू निकाली, तो f3 तो इसी से डिफाइन होगा 6x प्लस 2 से, 6 इंटू 3 प्लस 2 सॉल्व किया, ये आ गया 20। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पहले किया, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, या x को हमने 3 माइनस h मान लिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। लेकिन जब x की वैल्यू 3 से छोटी होती है, तो सेकंड वाला फंक्शन अप्लाई होगा -2x। तो इसमें -2 इंटू 3 माइनस h कर दिया, मल्टीप्लाई किया, -6 प्लस 2h आया, इसकी वैल्यू -6 आ गई। तो जैसे कि हम देख रहे हैं f3 की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और LHL की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि fx जो है x इक्वल्स 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूअस है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आपकी कोई अपनी और प्रॉब्लम्स हो, कोई कंटिन्यूटी का फंक्शन आपको क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, and please don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon for regular updates. Thank you.